ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने के बाद अपने पहले बड़े अंतर्राष्ट्रीय दौरे के तहत अप्रैल के अंत में भारत आएंगे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में अवसर देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से इस वर्ष 30 सितंबर तक सभी शाखाओं में चेक भुगतान के लिए छवि आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS लागू करने को कहा है। वेस्ट इंडीज़ के महान क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया। फेसबुक और न्यूज़ कॉर्प ने ऑस्ट्रेलिया में खबर के वास्ते भुगतान करने के लिए नया समझौता करने की घोषणा की। सरकार ने टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड TCL में अपनी 16.12% हिस्सेदारी पूंजी बेचने का फैसला किया है। अमेरिकी सीनेट ने न्यू मैक्सिको से प्रतिनिधि डेब हालंड को गृह सचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही वह एक कैबिनेट विभाग तथा संघीय एजेंसी का नेतृत्व करने वाली मूल निवासी अमेरिकी बन गई हैं, जिसका करीब 2 दशक से देश की जनजातीय आबादी पर प्रभाव रहा है। रिचर्ड गास्केट ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप में मार्को सेचिनातो को 6-4, 6-2 से हराकर अपने कैरियर की 550वीं जीत दर्ज की। अमेरिकी गायिका HER ने अपने गाने आई कांट ब्रीद के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर की श्रेणी में 2021 का ग्रैमी अवार्ड जीता है। पूर्व विधायक एवं पहलवान संभाजी पवार का सांगली में मुंबई में निधन हो गया। पवार 80 साल के थे। महान क्रिकेटर कपिल देव को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर PGTI के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में यह सूचित किया कि इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम IUSSTF ने US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। यह ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा जो दोनों देशों की प्राथमिकताएं हैं। US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव USIAI AI अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए चुनौतियों, अवसरों, बाधाओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच के तौर पर कार्य करेगा। यह प्लेटफॉर्म AI इनोवेशन को भी सक्षम करेगा। AI वर्कफोर्स को विकसित करने के लिए विचारों को साझा करने में मदद करेगा। भारतीय नौसेना के अनुसार लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी के 8वें और अंतिम श्रेणी के जहाज़ को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल किया गया। जहाज़ को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। LCU-58 एक उभयचर जहाज़ है जो अपने चालक दल के अलावा 160 सैनिकों को ले जा सकता है। 900 टन की भार वहन क्षमता के साथ यह जहाज़ विभिन्न प्रकार के लड़ाकू वाहनों जैसे कि मुख्य युद्धक टैंक MBT, BMSP, बख्तरबंद वाहन और ट्रक आदि ले जाने में सक्षम है।